तो ये अब असद हनीफ साहब एक बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट आ गई और आप लोग जो इस वक्त बिलावल साहब सबसे ज़्यादा ये बात कह रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं कि चौथी बार मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं और उन्हें आप मौका ना दें, मुझे आप आने दें पहली बार, 6 महीने में मैं आपको डिलीवर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो 15 साल से 3 टेन्योर मुकम्मल कर चुकी है, फिर यहाँ भी किसी नई जमात का किसी ऐसी जमात का जिसको पहले ये मौका ना मिला हो, उसका फिर हक होना चाहिए वो आए और 6-8 माह में डिलीवर करके दिखाए। असद साहब की आवाज़ नहीं आ रही है, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा काइंडली। अब आ रही आवाज? जी अब आ रही है। हेलो जी, अब आ रही है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये बता दूं मेरे भाई मेरे प्यारे के, देखो जो अभी आपने बात की कि आप कह रहे हैं कि 15 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है और कुछ डिलीवर नहीं कर रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आज की इतनी बाशऊर आवाम जो सोशल मीडिया देखती है, जो तालीम याफ्ता होती जा रही है, जो भरपूर तरीके से जो है वो अपने पुरअज़म होती जा रही है अपने कामों के लिए, और वो बार बार मैंडेट देके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 3 दफ़ा ले आई, और ये लोग यहाँ पे बैठ के बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पता नहीं आसमानी आई सुल्तानी आई, कैसी कैसी बातें करते हैं ये। बात इतनी सी है मेरे भाई, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये अवाम ने मैंडेट दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद नहीं आई। अगर इनके अंदर इतना पावर था, इनके अंदर इतना शो था, इनके अंदर इतने तप्पड़ था, तो ये क्यों नहीं आए बार बार? मुझे एक बात बताएं, इनको क्यों पब्लिक ने वोट नहीं दिया? क्यों इनको पीपल्स दूसरी जमातों को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा जो है वोट नहीं दिया? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस सियासत में भी 3-4 महीने से आया हूं। अच्छा। इससे पहले जो है मैं ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन का चेयरमैन था। अच्छा। आज से मुझे याद है जब ये पीटीआई में थे, जो कैप्टन साहब बैठे हुए, जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, हम इनके पास गए अपने मसले लेके अपनी बात करने के लिए, इन्हीं के ऑफिस के अंदर इस्लामाबाद में। तो जब उन्होंने हमें जिस तरह से इन्होंने मुझे जवाब दिया कि जी हम क्या कर सकते हैं, हमने तो जो है वो सड़क बना दी, हमने तो जो है वो नाला बना दिया। अरे भाई, तुम्हारा काम क्या सड़क और नाला बनाना है? तुम्हारा काम लेजिस्लेशन करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तमाम चीज़ों को वही काम करती है जो काम उसको डिलीवर करना होता है। आप मुझे एक बात बताएं कि क्या अवाम के अंदर शऊर नहीं है? अवाम बाशऊर है, आज की अवाम बाशऊर है। आज की अवाम को सब कुछ समझ में आ रहा है कि कौन उसके लिए बेहतर है और कौन उसके लिए ना। यहाँ पे कोई सी भी सियासी जमात जीतती है, आके अपोजिशन में बैठती है, अपना धंधा करती है, अपना पैसा बनाती है। जब उनके पास कोई आवाम जाती है तो कहते हैं। असद साहब, जो आप मैंडेट की बात कर रहे हैं, सिंध की हद तक तो, अंदरूनी सिंध की हद तक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 18 में मैंडेट मिला, लेकिन अगर हम कराची की बात करें तो यहाँ तो फिर कुछ 14-15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले गई थी, तो यहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो पजीराई नहीं मिल सकी। वो भाई, वो तो बात ये कि इन्होंने जो है ना आके कुछ बनारसी ठग आए थे, और वो बनारसी ठगों ने आके जो है वो लोगों को जो है वो लोगों की आंखों में जो है वो धूल झोंकी और अपने टिकट अपने जो है वो वोट लेके चले गए। और उसके बाद लोग आवाम को पता चल गया था कि इन्होंने आवाम को किस तरह से इनका क्या हाल करा था। ये आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, ये आवाम को बिल्कुल बेबस समझते हैं। ये जिस तरह से लोगों की बागर, भाई सबसे अच्छा जो है ना वोट सबसे बड़ा सबूत है इस चीज़ का कि 3 साल से मैंडेट मिला जा रहा है, और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टांगे चाहे जितनी मिलके ये खींच लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कक फर्क नहीं पड़ना है। और इंशाल्लाह ताला इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक अपना वजीर आला लेके आती थी, इंशाल्लाह ताला इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल साहब को। चलें असद साहब, मैं जब अगला टर्न आपको दूंगा, अब जब मैं अगली बार आपकी तरफ आऊंगा तो फिर आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इन 15 सालों में जरा अचीवमेंट्स क्या उन्होंने ऐसे काम किए जो कि लोगों की फलाह और रिलीफ के। मैं आता हूं जरा वापस आपकी तरफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।